आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही विवादित विषय को लेकर, जो है अन्य भाषा में बोलना। इस विषय को लेकर बहुत से लोग स्पष्ट नहीं हैं और इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया में आज अन्य भाषा को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन है और बहुत सी गलत शिक्षाएं दी जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल असल में इस विषय के बारे में क्या कहती है। आज इस वीडियो में हम इन 3 बातों को क्लियर करेंगे। पहला कि अन्य भाषा का वरदान क्या है, और दूसरा अन्य भाषा को लेकर कुछ गलत फहमियाँ, और तीसरा चर्च में अन्य भाषा का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये अन्य भाषा में बोलने का वरदान असल में है क्या। तो असल में अन्य भाषा में बोलने का वरदान एक ऐसी अलौकिक योग्यता है जिससे आप किसी अनजान भाषा में, जिसे आपने नहीं सीखा है, आप नहीं जानते हैं, उसे बोलकर आप किसी व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप भारत में किसी एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी भी किसी दूसरे देश में नहीं गए हैं, और जापान से या चाइना से कोई आपके गांव में आता है और आप उसी की भाषा में, जापानी में या चीनी भाषा में, उसे सुसमाचार सुनाने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है प्रेरितों के काम में पेंतेकुस्त के दिन। उस समय सब यहूदी लोग अलग अलग देशों से रहने वाले यरूशलेम में त्यौहार मनाने के लिए आए हुए थे, और पवित्र आत्मा के इस वरदान से प्रेरितों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में सुसमाचार सुनाया, और सुनने वाले ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए थे। हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 8 तक। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। यही था सबसे पहला एक्सपीरियंस अन्य भाषा में बोलने का। यहाँ पर लिखा है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह पर इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये, ध्यान से देखिए, कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे कि देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो प्रेरित कोई अनजान भाषा को नहीं बोल रहे थे कि जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को लोग समझ पा रहे थे। तो ये प्रेरित अचानक से दूसरे देशों की भाषा बोलने लग गए। कैसे? पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया। और ये अन्य भाषा आज की हमारी मॉडर्न अन्य भाषा से बहुत अलग है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा में बोलना एक ऐसा वरदान भी है जिससे आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बात भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अन्य भाषा को लेकर कुछ गलत फहमियाँ। तो सबसे पहली गलत फहमी कि कई कलीसियाओं में ये सिखाया जाता है कि हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलनी चाहिए, और हम अन्य भाषा में कैसे बोलना है ये सीख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि अन्य भाषा में बोलना एक आत्मिक वरदान है, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ही ये वरदान देता है। हम पवित्र बाइबल में देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10 से लेकर 11 तक लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब एक दूसरी बड़ी गलतफहमी वो कलीसिया में यह है कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वह दूसरे विश्वासियों से ज़्यादा आत्मिक है, और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है पर बाकियों ने नहीं। लेकिन पवित्र बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है।
और ऐसी मानसिकता और शिक्षा का नुकसान ये है कि कलीसिया के अंदर मतभेद आ रहा है, यानी डिविजन्स हैं। जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वह अक्सर घमंड का, प्राइड का शिकार होते हैं कि हम फर्स्ट क्लास क्रिश्चियन हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है उन्हें सेकंड क्लास क्रिश्चियन समझा जाता है और उन्हें नीचा देखा जाता है, और अन्य भाषा ना बोलने वाला व्यक्ति भी अपने आप को छोटा या तुच्छ समझता है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं भी जब चर्च जाता था, मीटिंग्स में जाता था, तो जब लोग प्रार्थना करते और अन्य भाषा बोलते थे तो मैं भी बहुत प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे भी पवित्र आत्मा दो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने को ही मैं पवित्र आत्मा समझता था। और शायद कई लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। जब अन्य भाषा नहीं बोल पाता था तो अपने आप को मैं तुच्छ समझता था कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जब पवित्र वचनों को पढ़ना और सीखना शुरू किया तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सिखाया कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा नहीं, वरन पवित्र आत्मा का एक वरदान है, और वरदानों में से पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ही देता है। अब अंतिम और तीसरा पॉइंट कि चर्च में, कलीसिया में अन्य भाषा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर कलीसिया में अन्य भाषा को बोला जा रहा है तो वहाँ पर उसको अनुवाद करने वाला भी जरूर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 28 लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। कैसा होता है? फिर इसी अध्याय में वचन 23 में पौलुस लिखता है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें और अनपढ़े मतलब कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं या अविश्वासी लोग भी भीतर आ जाएं, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें चर्च में किस प्रकार से इस अन्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक वरदान है, ना कि पवित्र आत्मा। और फिर वचन 27 में पौलुस कहता है कि यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2, बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्या आज कलीसिया में ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या इस वचन को कलीसिया में लोग मान रहे हैं? बहुत कम, मतलब कि बहुत कम। खैर मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। और फिर वचन 19 में पौलुस बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5-6 बातें करूं। अगर आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है तो ऐसा कभी मत सोचना कि शायद मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है या मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो कभी भी अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को तुच्छ ना जाने कि उनके पास ये वरदान नहीं है, क्योंकि आपको भी ये वरदान परमेश्वर की इच्छा से ही मिला है, ना कि आपकी किसी काबिलियत से।